ओके जी, डिसीजन स्ट्रक्चर एंड बुलियन लॉजिक में हमारे पास डिसीजन क्या होता है कि हमें क्या चीज़ करनी है या नहीं करनी, यस आर नो। और यस और नो जो है वो किसी लॉजिक पर डिपेंड करता है। अगर वो लॉजिक क्या होती है, अगर अगर बारिश हुई तो पिकनिक पे चलेंगे, नहीं हुई तो नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर बारिश हुई तो पिकनिक पे चलेंगे, नहीं हुई तो नहीं जाएंगे। फिर सिंपल सी लॉजिक होती है। सम टाइम हमारी लॉजिक कम्प्लेक्स होती है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा मुझे फ़ीवर है, अगर फ़ीवर जो है 100 से कम हुआ तो मैं पैनाडॉल खा के गुजारा कर लूँगा। ठीक है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। 100 से ज़्यादा है और 200 102 से कम है तो मैं कहूँगा डॉक्टर के पास जाऊँगा। 102 से ज़्यादा है और 107 से कम है तो मैं चाहूँगा हॉस्पिटलाइज हो जाऊँ भाई, इससे पहले कि कोई चक्कर है, कोई बड़ा प्रॉब्लम है। 103 104 हो जाए तो उसका मतलब कोई मलेरिया की बड़ी क्रिटिकल कंडीशन आ गई या टाइफाइड हो गया या ऐसा कुछ है। फिर आप ड्यूरेशन लगा सकते हैं कि इतने दिन से है तो ये एक्शन लूँगा। एक दिन का हुआ है तो एक दिन हो सकता है वैसे ही थकावट की वजह से हो गया। तो ये लॉजिक्स आती हैं जिसमें हम कंडीशंस देते हैं। इफ़ अगर ऐसा हुआ तो ये करेंगे, अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ तो ये करेंगे। तो इफ़ कंडीशन में इफ़ स्टेटमेंट इज़ आल्सो used to create a decision structure which allow program to have more than one path of execution. If a statement causes one or more statement execute only when the boolean expression is true. तो हमारी जो लॉजिक होती है वो इस पर डिपेंड करती है, जो एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट आएगा बूलियन। बूलियन क्या होता है, येस आर नो, इसको हम कहते हैं बूलियन। येस को हम कहते हैं ट्रू और नो को कहते हैं फॉल्स। और इसको हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो येस को कहते हैं 1 और 0 फॉल्स हो गया। तो इस तरह से लॉजिकल स्ट्रक्चर काम करते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, और जो कि लॉजिकल स्ट्रक्चर होती हैं दैट कंट्रोल द ऑर्डर इन विच द सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर है, दैट इज सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर। लेकिन उस स्ट्रक्चर को हम डिस्टर्ब करना चाहें तो हम उसके लिए फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर लगाते हैं। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हम कहें टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट ना हो, टॉप टू बॉटम आते हुए फ्लां स्टेटमेंट को अगर ये सिचुएशन हो तो एग्जीक्यूट करें और ना हो तो स्किप कर दे, तो फिर आपने अपनी फ्लो को, सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर को, ये जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर थी इसको डिस्टर्ब कर दिया। यूज़र से आपने लिया नेम, यूज़र से लिया आपने उसकी एज, आपने प्रिंट करवा दिया हियर इज़ द डेटा, नेम और एज। सिंपल प्रोग्राम है। तो ये सीक्वेंस में चलेगा, ये लाइन सारी की सारी क्या करेंगी, सीक्वेंस में चलेंगी। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आप सीक्वेंस को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, वो सिचुएशन क्या है, आप यूज़र से इनपुट लेते हैं और अगर सिचुएशन आप कहते हैं कि लेट्स सपोज टेम्परेचर की बात कर लें, यहाँ पे टेम्परेचर है, तो हम कहेंगे कि डिसीजन स्ट्रक्चर यूज़ करें। इफ़ कंडीशन ट्रू फॉलो द वन पाथ विच लीड्स टूवर्ड्स द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड। इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स फॉलो अनदर पाथ। मिसाल मैं कहता हूँ कोल्ड, बाहर जो है ना सर्दी है, तो अगर बाहर सर्दी है तो क्या करें, ट्रू है तो क्या करो, वेयर द कोट, अदरवाइज नॉर्मली निकल जाओ ऐसे ही। तो सर्दी होने पे आपने ये एक्शन लेना है कि पहले कोट पहनना है फिर निकलना है, और सर्दी ना होने पे क्या करना है, सिंपली निकलना है, दूसरा एक्शन हो गया। तो एक्शन आपके चेंज हो रहे हैं, और कोट पहनने के बाद भी आपने आगे जाके कोई और एक्शन भी चेक करना है। सर्दी है तो कोट पहनो, फिर उसके बाद ज़्यादा सर्दी है तो टोपा भी पहन लें। ठीक है, तो इस तरह करके आप मल्टीपल कंडीशंस को चेक कराएंगे। So the action is conditionally executed once because it is performed only one certain time condition. Multiple time नहीं होता, एक दफ़ा ही कंडीशन चेक करेगी। ऐसी चीज़ को हम कहते हैं, जब एक ही दफ़ा कंडीशन चेक करें तो ये कहलाता है सिंगल अल्टरनेटिव डिसीजन स्ट्रक्चर। सिंगल अल्टरनेटिव डिसीजन स्ट्रक्चर। अब हम टूवर्ड्स आते हैं काम की तरफ कि सिंगल कंडीशन को कैसे एवेल्यूएट करेंगे। तो हम कहेंगे इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट, वो सारी स्टेटमेंट इस कंडीशन पे ट्रू हो जाए और अदरवाइज अदर स्टेटमेंट्स। तो उस सूरत में देखें, हमने कहा इफ़ कोल्ड आउटसाइड ट्रू है तो क्या करो, वेयर द कोट, वेयर द हैट, वेयर द ग्लव्स, फिर बाहर निकलो। तो हमने 2-3 काम करवा लिया उस बात के अंदर, मल्टीपल काम करवा लिया।
तो फिर आप जाके नॉर्मल एग्जीक्यूशन में चले जाए। तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट चलेंगी इसकी कंडीशन के ट्रू होने पे। सो सिंप्लिसिटी है हमारे पास, इफ़ वी रेफर टू द फर्स्ट लाइन, इफ़ फर्स्ट क्लॉज, इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्लॉज, इफ़ क्लॉज बिगिंस विद द वर्ड इफ़, फॉलो द कंडीशन विच एक्सप्रेशन विल बी एवेल्यूएटेड एज आइदर ट्रू और फॉल्स। दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कंडीशन का जो रिजल्ट आता है वो बूलियन होता है, इसलिए हम कहते हैं बूलियन का मतलब बूल दो से निकला है, बूल मतलब टू, ठीक है, बूल का मतलब है बाय से निकला, बाय से निकलता है, रेफर बाय माना टू, बूलियन जिसके आउटपुट टू हो, ठीक है। और बूलियन हम लिखते हैं कि दो आउटपुट हो लेकिन आउटपुट क्या हो, लॉजिकल हो, यस नो में हो, दो हो लेकिन यस नो में हो, तो ये बूलियन कंडीशन। बूलियन एक्सप्रेशन और रिलेटेड एक्सप्रेशन पे आते हैं। अब कौन से ऑपरेटर है जिनके जवाब बूलियन आएंगे, मतलब यस नो आएंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अगर हम बोलेंगे 5 इज़ ग्रेटर देन 10, आउटपुट इज फॉल्स, तो ये ग्रेटर देन रिजल्ट देगा। और अगर बोलेंगे 10 इज़ ग्रेटर देन 5, तो रिजल्ट इज ट्रू। तो इस तरह से ये ग्रेटर देन और लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एटसेट्रा, इनका आउटपुट क्या होगा, बूलियन में आएगा। लेकिन ये ऑपरेटर बूलियन नहीं है, दिस ऑपरेटर आर कंपेरेटिव ऑपरेटर, कंपेरिजन कहलाते हैं, ठीक है। कंपेरिजन ऑपरेटर या रिलेशन ऑपरेटर, रिलेशन इसलिए कि दो चीज़ों के अंदर रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किसके बराबर है, कौन किसके बराबर नहीं है, मतलब दो चीज़ों में रिलेशन देंगे ना, तो इस वजह से इसको रिलेशन भी कहते हैं और कंपैरिजन भी कहते हैं। तो इसके हमेशा आउटपुट क्या आएगा, बूलियन आएगा। इसी तरह से बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग द रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको आउटपुट लाएंगे तो इसकी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। जब हम कहते हैं x ग्रेटर देन y, वेरिएबल की फॉर्म में लेंगे, तो इसका मतलब है इज़ x ग्रेटर देन y, हम पूछ रहे हैं, ये कंडीशन जब दे रहे हैं इसका मतलब हम पूछ रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो कंडीशन ट्रू है या फास्ट है, द फॉल्स है, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल। इन वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी उस पर डिपेंड करता है, ये ट्रू भी हो सकता है और इस पर डिपेंड करता है ये फॉल्स भी हो सकता है। यू कैन यूज़ द पाइथन इंटरप्रेटर इन एन इंटरेक्टिव मोड टू एक्सपेरिमेंट दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम इसको यूज़ करेंगे इंटरेक्टिव मोड में। इंटरेक्टिव मोड में मैंने तो आपको लास्ट टाइम दिखाया था, मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, ये जो हम यूज़ करेंगे ये वाला पाइथन का इंटरफेस है। यहाँ जाके मैंने क्या करना है, इंटरेक्टिव मोड को स्टार्ट करना है, पाइथन 3 लूँगा और पाइथन 3 लेने के बाद मेरे पास जो जुपिटर नोटबुक है वो ओपन हो जाएगी। उस जुपिटर नोटबुक को आप नाम दे लें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं बोलूँगा हम यूज़ कर रहे हैं क्या, चैप्टर का नाम हमारा जो था चैप्टर 3 था, और चैप्टर 3 और इसको बोलेंगे डिसीजन स्ट्रक्चर, डिसीजन स्ट्रक्चर, ठीक है जी। ये हमने रीनेम कर दिया। डिसीजन का स्पेलिंग सही नहीं है ना, DEC SION, ठीक है। मैं ये देख कर रहा था कि यहाँ पे स्पेलिंग का सही करने का आता है, नहीं आता, नहीं आता यहाँ पे स्ट्रक्चर, अब सही हो गया। तो ये आदत बनी होती है ना, खुद ही सही करेगा, ये भी गलत है ये तो ये आ गया हमारे पास आउटपुट। इस आउटपुट को कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप व्हील माउस से बड़ा कर सकते हैं और कंट्रोल करके देख सकते हैं। ये हमारा जो है यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे। तो अगर मैं बोलूँ 3 इज़ ग्रेटर देन 5 और कंट्रोल इंटर करूँगा तो ये आउटपुट बताएगा मुझे फॉल्स। तो ये डायरेक्ट इंटरप्रेटर आपको बता देता है बूलियन आउटपुट। इसी तरह से अगर आप शिफ्ट इंटर करेंगे तो नई लाइन भी क्रिएट हो जाती है और इसको बोलेंगे 10 इज़ ग्रेटर देन 2, तो आउटपुट विल बी ट्रू। तो बूलियन आउटपुट दे रहा है। इस तरह से आप कंडीशनल एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रहे हैं या नहीं। इस तो अभी लगाएंगे आगे जाके हम। सर मैंने दिखाया कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। अब
ये सारे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये ऑपरेटर चेक कर सकते हैं आप। इनको इस्तेमाल करने के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है जब दो चीज़ें बराबर ना हो, ठीक है, तो उसके लिए बोलेंगे नॉट इक्वल टू। अच्छा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1, तो हम कह सकते हैं x इज़ नॉट इक्वल टू y। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर बन जाता है, ठीक है। असाइनमेंट आपको सिखाई थी मैंने, क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 10, शिफ्ट इंटर, y इज इक्वल टू आपने कहा 15, शिफ्ट इंटर। अब मैं कहता हूँ x और y बराबर नहीं है ना, तो x इज़ नॉट इक्वल टू y। मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या x y के बराबर नहीं है, तो क्या जवाब देगा, ट्रू। यहाँ नहीं है, बराबर नहीं है। और अगर मैं बोलूँ क्या बराबर है, तो बोलूँगा x इज़ इक्वल टू y, दो दफ़ा देंगे। सिंगल इक्वल पे क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल इक्वल पे चलेगा, तो क्या बोलेगा, अच्छा वाई में लिख दिया मैंने, कहता वेरिएबल नहीं हो, नेम एरर दिया उसने, नेम एरर के वाई जो है वो तो वेरिएबल मेरे पास कोई है ही नहीं, डिफाइन नहीं है। क्या बोलेंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई, स्मॉल में देंगे। तो कैपिटल वेरिएबल और स्मॉल वेरिएबल अलग अलग पहचाने जाते हैं, इसको हम कहते हैं केस सेंसिटिवनेस। तो क्या दे दिया, एक्स इज इक्वल टू वाई, फॉल्स। बाकी जो फंक्शंस नेम वगैरह वो केस सेंसिटिव है या वो नहीं? सारे केस सेंसिटिव है, वो भी केस सेंसिटिव। प्रिंट अगर आप बोलेंगे ना यूँ करके प्रिंट, तो ये आप बोलेगा प्रिंट क्या होता है, ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। एच किया, शिफ्ट एंटर करेंगे, बोलेंगे क्या है भाई ये शिफ्ट एंटर क्या है, यहाँ प्रिंट है, स्मॉल में देना है। कलर भी चेंज हो जाता है अगर आप देखें ना इसका, अगर आप इसको करेंगे PRINT प्रिंट, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। कलर चेंज बताता है कि फंक्शन मैच हो गया। ये ऑटो आ जाता है, ऑटोमेटिक। एक लगाएंगे आप, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्टार्टिंग देंगे तो क्लोजिंग खुद से इंटर, उसमें भी आ रहा है। इन्वायरमेंट का फ़र्क होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जाके चेंज कर सकते हैं। ये वाला इन्वायरमेंट क्या है ना, उसके अपने बेनिफिट हैं, इसके अपने बेनिफिट हैं, ठीक है, ठीक हो गया। उसके अपने ये वाला इन्वायरमेंट अलग है, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं आप। चलेंगे आगे मूव करते हैं, ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब आते हैं हम ये वाले स्टेटमेंट पे, इफ़। अब देखें, इफ़ सेल्स ग्रेटर देन 50,000, बोनस इज इक्वल टू 500, कमीशन रेट इज इक्वल टू, और प्रिंट कर देगा योर सेल्स कोटा मेट। तो अब मैं चलता हूँ और मैं ये कोड आपको शिफ्ट करके एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे नेम्ड एरर आएंगे, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ पहले नेम्ड एरर कैसे आएंगे। सेल्स का मैंने इनपुट दिया ही नहीं, तो पहले मुझे वेरिएबल क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, इसका नाम होगा सेल्स। और सेल्स में लेट्स सपोज मैं स्टोर कर दूँ 1000, ठीक है। अब क्या है, इफ़ सेल्स ग्रेटर देन 5000 है, तो बोनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कमीशन रेट ये हो जाएगा, और फिर प्रिंट हो जाएगा योर कोटा मेट। अब अगर 1000 से कम होगा तो कुछ भी नहीं होगा, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू होने पे ये सारी असाइनमेंट्स होनी है। तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, अब सही है, अब ये असाइनमेंट्स हो जाएंगी। तो मैं इंटर करूँगा, तो उसके बाद दिस वन, हाँ इस चीज़ को ख्याल करना है, इंडेंटेशन को। इंडेंटेशन ये होती है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि इफ़ के अंदर बोनस है, तो मुझे थोड़ा सा स्पेस देना होगा, एक टैब स्पेस, और ये यहाँ टैब स्पेस, और उसके बाद मैं साइन करना चाहता हूँ। तो अब ये कोड मेरा ओके हो जाएगा, यू मेट योर सेल्स कोटा। यानी अगर आपको ये चीज़ चेक करानी है कि जब सेल्स जो है वो इससे ज़्यादा हो तो ये काम करे, ये दो स्टेटमेंट चलाए, अदरवाइज़ ना चलाए, तो आप इसको टैब करके आगे करेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको बराबर में कर देंगे तो उसको ये समझेगा कि ये स्टेटमेंट अलग है और ये स्टेटमेंट अलग है, इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है।
तो आपको तो शो करना है कि इसमें ताल्लुक है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर ये वाला काम करे, अदरवाइज काम ना करे। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, इसको थोड़ा सा इसके आगे ले जाते हैं। इसका आगे ले जाने का मतलब ये इंडेंटेशन कहलाता है, और इंडेंटेशन का मतलब ये है कि ये इसके अंडर में ये स्टेटमेंट है, ऊपर वाली स्टेटमेंट के अंडर में नीचे वाली स्टेटमेंट है। सेल एक ही है, इंडेंटेशन के अंदर तो फिर भी ख्याल रखना स्कोपिंग इंडेंटेशन का। इसमें हम कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं करते, इंडेंटेशन का रूल इस्तेमाल करते हैं। तो इंडेंटेशन में ये काम इस तरह से करता है। अगर हम नीचे जाके ये चलाएं और नीचे जाके मैं बोलूँ ना बोनस, वेरिएबल क्या था, बोनस, ठीक है। अगर मैं बोनस के वेरिएबल में देखूं क्या अमाउंट है, अच्छा बोनस ही लिखा हमने पूरा, बोनस के वेरिएबल में देखें क्या है, क्या आ रहा है 500। तो ये 500 तब असाइन हुआ जब सेल्स क्या थी। अगर मैं इसको 1000 कर दूं, 100 कर दिया, अब मैं इसको स्टेटमेंट दिलाऊं, देखो ये तो आ रहा है यू मेड द सेल्स कोटा, क्योंकि ये स्टेटमेंट इफ़ के अंडर में दो वेरिएबल हैं, क्योंकि स्कोप क्या है, टैब प्रेस किया हुआ, लेकिन प्रिंट क्या है, जहाँ पे इफ स्टार्ट हो रहा है वहीं से प्रिंट स्टार्ट हो रहा है। तो ये इससे इंडिपेंडेंट है, इन दोनों में आपस में ताल्लुक नहीं है, इस वजह से ये कह रहा है यू मेट कोटा। लेकिन अगर मैं बोनस वेरिएबल को चेक करूँगा तो उसमें क्या मिलेगा मुझे, असाइनमेंट वेरिएबल हो चुका है पहले, ठीक है। तो उसमें वो पुरानी वाली वैल्यू उठा के लेके आ रहा है। अगर मैं बोनस 2 कह दूं उसको, बोनस 2, और ये स्टेटमेंट चलाऊं तो चल गई। और अगर मैं बोलूं बोनस 2 में क्या है, बोनस 2 में क्या है, ठीक है, तो इसके अंदर बोनस 2 इसको नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि सेल्स अगर असाइन होती 50,000 से ज़्यादा तो ये वेरिएबल बनता। अब ये वेरिएबल बना ही नहीं, बोनस 2 बना ही नहीं। अगर मैं इसकी सेल्स अभी दोबारा बढ़ा दूं, मतलब कहने का मतलब है, यूँ समझ लें कि ये कोड जब चलेगा और ये कोड ट्रू आएगा इसका रिज़ल्ट, तो फिर ये अंदर वाला कोड चलेगा, अदरवाइज ये कोड अंदर वाला नहीं चलेगा, स्किप करके आगे चला जाएगा। तो अगर मैं इसकी सेल को दोबारा बढ़ा दूं और चलाऊं, फिर रन करूं, अब जाके एग्जीक्यूट हो गया, और अब मैं जो कि बोनस करूँगा, बोनस में 2 में भी आ गए पैसे, क्योंकि अब मेरी सेल किसके बढ़ गई, 50,000 से बढ़ गई तो बोनस में पैसे आएंगे फिर 500, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो इसका आउटपुट ट्रू होगा तो आउटपुट आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक हो गया। चलें जी आगे, ये हो गया डिसीजन स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स एवरेज निकालने पे, ठीक है। और एवरेज निकालने का स्कोर देखिए आप, सिंपल सा प्रोग्राम, अगर हम कहें कि आपका स्कोर है, हाई स्कोर कितना है 95, हाईएस्ट स्कोर इतना है। अब यूज़र से इनपुट लें हम 3 नंबर, और उसके बाद बोलेंगे उसका एवरेज निकालो। और एवरेज हमारा अगर हाई स्कोर से ज़्यादा है तो बोलेंगे कांग्रेचुलेशन, तुमने पिछले स्कोर से ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है। और एवरेज अगर हमारा उसके स्कोर से, पिछले स्कोर से कम होगा, तो फिर तो कुछ कांग्रेचुलेशन बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। चलिए पूरा कोड में ले लेता हूँ आपके लिए समझाने के लिए कैसे हम लेंगे यूज़र से इनपुट। इसका तरीका यूँ है कि आप एक स्टेटमेंट लें, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 और इंटर करें, 1 इंटर करें, 1 इंटर करें। अब यहाँ पे क्या है, टेस्ट 1 ओके है 1 में, यहाँ पे टेस्ट 2 के लिए क्या करें, 2 इधर कर दें चेंज, और इधर से यूज़र का 2 कर दें, इधर 3 कर दें, और उधर से क्या होगा 3 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेट में क्या करनी थी, हमने एवरेज लेना था। एक वेरिएबल बनाएंगे क्या, एवरेज, ये बना दिया AVG। और उसमें हमने क्या किया, ये जो टेस्ट थे कौन कौन से, 1 + 2 + 3, ये तीनों रख दिए। अब इनको हम एक नंबर बनाना चाहते हैं, इनका आउटपुट क्या है, सिंगल। अब कितने नंबर हैं टोटल, 3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाए। अब हम चाह रहे हैं स्लैश,
अब ये हम चाह रहे हैं कि इफ़ AVG जो है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 90 से ज़्यादा है, ठीक है, लेट्स सपोज 90 से ज़्यादा है, कॉलन लगाएंगे यहाँ पे, इंटर करेंगे, जैसे इंटर किया तो टैब ऑटोमेटिक आगे आ रहा है, कंडीशन है ना हमारी, ये कंडीशन के लिए स्टेटमेंट होता है कि जब आप देंगे ना उसके टर्मिनेटर कॉलन है, ये देखिए इफ़ कंडीशन का टर्मिनेटर कॉलन है, तो यहाँ कॉलन लगाएंगे, जब ऐसे इंटर करेंगे नीचे आ गया। अब आप बोलेंगे क्या कर दे, प्रिंट करे कांग्रेट्स, ठीक हो गया, मोर हाई स्कोर, मोर हाई स्कोर, और अदरवाइज क्या करें, अदरवाइज वाला नहीं कर रहे हम, सिर्फ प्रिंट वाला कर रहे हैं, ठीक है। अभी एल्स वाला स्टार्ट नहीं किया हमने, तो इसी कोड को चलाते हैं। पहला स्कोर 95, दूसरा स्कोर 45, तीसरा स्कोर 30, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि तीनों का एवरेज क्या बना, 90 से बिलो बना। अब अगर मैं इसको चलाता यहाँ दोबारा, और पहला स्कोर 95, दूसरा स्कोर 92, तीसरा स्कोर 93, तब मेरे पास क्या आ गया, कांग्रेट्स मोर स्कोर, ठीक है। अगर तीनों का एवरेज कैलकुलेट हुआ, कैलकुलेट होने के बाद चेक हुआ, चेक अगर किया उसने, अगर ज़्यादा था तो आउटपुट दिया, पहले वाली सूरत में चेक किया आउटपुट नहीं आया। तो इस तरह से आपका आउटपुट जनरेट होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सिंगल कंडीशन है, एक ही कंडीशन चेक करें हाई है कि नहीं, ठीक है। और फिर दूसरी आती है हमारे पास कि अगर आप फॉल्स करें, ड्यूल कंडीशन चेक करें कि ट्रू हो तो ये करो और फॉल्स हो तो ये करें। तो अगर हम कहें ट्रू है तो क्या करें, गुड कांग्रेट्स, और फॉल्स है तो क्या करें, ट्राई अगेन। तो इसके लिए हम लगाते हैं एल्स स्टेटमेंट, क्या यूज़ होगी, एल्स। वो स्टेटमेंट जो एल्स के बाद लिखेंगे उसके स्कोप में आ जाएगी। इसी कोड को हम मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्स, ठीक है, इंटर करेंगे। अब जब ऐसे इंटर करेंगे इसका स्कोप इससे आगे हो जाएगा, इसका मतलब है ये वो एल्स के अंदर है। अगर ये वाला कर्सर प्रिंट के नीचे अगर यहाँ पे आ जाए ना कर्सर, जहाँ पे एल्स लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्स की तरह के बराबर की स्टेटमेंट है ये, लेकिन हम कहते नहीं ये इसके अंदर है। तो हम इंटर करेंगे ना तो इसका स्कोप ऑटोमेटिक यहाँ से स्टार्ट होगा। अब बोलेंगे प्रिंट, और प्रिंट में आप देंगे प्रिंट के अंदर डाल दें आप इसकी स्टेटमेंट, क्या आप बोलेंगे ट्राई अगेन, ठीक है, ट्राई अगेन, एवरेज इज बिलो 90। अब आप इस कमांड को चला के देखें, चलाएं। अच्छा जी, एल्स क्या हुआ, एल्स गलत लिखा हमने, एल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। इफ कंडीशन स्टेटमेंट इसी एल्स स्टेटमेंट कंडीशन स्टेटमेंट हमने दी और कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई। एल्स जो है क्या गलती है, देखें एल्स जो है हमने क्या करना है, इफ़ के बराबर में लिखना है, क्योंकि इफ़ के अंदर एल्स आ गई, इस वजह से उसको नेस्टेड एल्स समझ। नेस्टेड एल्स नहीं होती, नेस्टेड इफ़ होती है। इफ़ के अंदर इफ़ हो सकती है, एल्स अंदर नहीं हो सकती। क्या आएगी, इस लेवल पे आएगी, इसको इस लेवल पे लाना है, ठीक है, और प्रिंट के लेवल पे। अब ये बराबर में है, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या दूसरी एल्स वाली होगी। अब ये बराबर होगी दोनों, तो बराबर में चलेगी। तो हमने यहाँ का 98 और दूसरे हमने ले ली 45, ठीक है, तीसरे हमने ले लिया 32। अब क्या हो गया, एवरेज क्या हो जाएगी 90 से नीचे, तो अब आएगा
ट्राई अगेन, एवरेज इज बिलो। ठीक है, रीरन कर लें, वही कंडीशन 99, 100, 97, अगेन कांग्रेट्स, स्कोर इज हाई। तो इफ एल्स चेक करना आ गया उसको कि अगर ये है तो ये करो, वो है तो ये नहीं करो। ठीक हो गया, स्कोप समझ में आ रहा है इसका। इस चीज़ को नोट कीजिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है सी प्लस प्लस से। सी प्लस प्लस में हम करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं सी में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने से ये इतने स्पेस आगे आ जाएगा। 8 स्पेसेस होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वरना टैब में आप कम भी कर सकते हैं, 4 स्पेस भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि लेवल आप इसमें डिसाइड करें कि ये लेवल आगे होना चाहिए इसका। हाँ, गुड क्वेश्चन। एवरेज 90 है तो फिर भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा एवरेज ग्रेटर देन 90 पे ट्रू होगा। तो ट्रू है ग्रेटर देन 90, बराबर है 90 के तो फॉल्स में आएगा। फ्लोट में भी लेगा, अगर फ्लोट फ्लोट में लेगा, फ्लोट ही में तो ले लेगा। अगर इसको देना हो तो फिर ग्रेटर देन और इक्वल कर देंगे, दो कंडीशन। हाँ, इक्वल लगाएंगे फिर। इक्वल लगा देंगे। अगर आप कहते हैं ग्रेटर देन पे भी हो, इक्वल पे भी हो, तो वो हमारे पास ऑपरेटर है। लेकिन इस सूरत में ये क्या करेगा, फॉल्स करेगा। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। इंडेंटेशन का यहाँ पे कंसेप्ट समझा चुका हूँ मैं आपको। इंडेंटेशन क्या होती है कि अपने थोड़ा सा उसको आगे रखना है, टैब को आगे रखना है। कंपेयरिंग स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर आप दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं तो स्ट्रिंग जो है ना वो एक दूसरे से कंपेरेबल नहीं होती। अगर आप इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करेंगे, देखें अगर आप देखें नेम 1 में हमने स्टोर कर दिया मार्क मैरी, और दूसरे में कर दिया नेम 2 में मार्क, दोनों बराबर हैं या नहीं? मैरी और मार्क कैसे बराबर होंगे? उसमें क्या आ रहा है उसमें? अच्छा, कैरेक्टर की तादाद से इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। देखिए इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस समझना है हमें यहाँ पे। ठीक है, जो डबल इक्वल ऑपरेटर है यहाँ पे, कंपेयर द नेम 1 एंड नेम 2 एंड डिटरमाइन वेदर दे आर इक्वल, बिकॉज स्ट्रिंग मैरी एंड मार्क आर नॉट इक्वल, एल्स क्लास विल डिस्प्ले द मैसेज नेम आर नॉट इक्वल। डिफरेंट है, लेंथ बराबर है। तो अगर हमें लेंथ कंपेयर करनी हो तो हम लेंथ का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। आगे जाके फंक्शन आएंगे तो उन फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। अभी इस वक्त हम एग्जैक्ट मैच पे जा रहे हैं, और एग्जैक्ट मैच में दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, आसान सा कोड है। मैं आपको यूँ ट्रू करा देता हूँ, पूरा ही ले लेते हैं, पूरा ही ले लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आउटपुट देखें तो इसमें प्रिंट थोड़ा सा आगे आएगा, काफ़ी पेस्ट में ये यहाँ पे आ जाता है। यूँ करके चलाएंगे, अब इसको चलाएं, क्या आ रहा है? नेम आर नॉट द सेम। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पहले वाले नेम 1 में भी मार्क कर दूँ, अब क्या आएगा? नेम आर नॉट सेम। क्यों आ रहा है ये? दोनों सूरतों में नॉट सेम आएगा। ठीक है, नो 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 नो, ये संभाल हो गया दोनों, अब सेम हो गया। तो कंटेंट्स आर सेंसिटिव। थोड़ा सा भी देखें, इसकी वजह यह है कि बैकएंड पे जो कोड कंपैरिजन होगा वो होगा आस्की के अंदर। आस्की में स्मॉल कैरेक्टर की और कैपिटल कैरेक्टर के डिफरेंट कोड्स हैं। ए स्मॉल लेटर में 65 कोड है और कैपिटल का 97, तो इस तरह से वो डिफरेंट हो जाता है। 92 है और 65 है। 97 है, तो वो डिफरेंट होगा कोड, मैच इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, कम्बिनेशन इक्वल नहीं होगा। पासवर्ड इसी तरह से मैच करते हैं हम। आपने पासवर्ड सेट किया हुआ है और आप यूज़र से पासवर्ड दे रहे हैं, तो दोनों अगर बराबर होंगे तो आपका लॉगिन हो जाता है, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा। तो उसमें यही कंडीशन लगाई हुई है। देखिए यहाँ पे आप यूज़र से क्या बोलोगे? पहले पासवर्ड दो, और फिर जो पासवर्ड आपने सेट किया हुआ है अगर वो मैच हो जाता है तो ओके है, अदरवाइज ओके नहीं है। चेक करना चाहें इस कंडीशन को चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे। और थोड़ा सा और एक एग्जांपल हो जाएगी। यूज़र से आप ले लें शुरू में पासवर्ड, और उस पासवर्ड को मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ये कमेंट है, कमेंट की लाइन नज़र आ रही है, अलग से है।
ठीक है, और ये कोड है, कोड को हम यूँ कर लेते हैं। इनिशियली हमने पासवर्ड का वेरिएबल बनाया और इस पासवर्ड में हमने, जब वेरिएबल भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल नहीं बना रहे, यूज़र से ले रहे हैं। हम कहते हैं अगर लेट्स सपोज यूज़र का नेम पासवर्ड जो है ना MHM रखिएगा यूज़र पासवर्ड, फिर तो ओके, अदरवाइज़ कुछ और रखेगा तो वो ओके नहीं है। पहले पासवर्ड आप डिफाइन करेंगे। हाँ नहीं, मैंने यहाँ डायरेक्ट दे दिया ना, हार्ड कोडेड दे दिया इसको, ये हार्ड कोडेड कहलाता है। अगर पासवर्ड आप इल्स में लेते हैं ना यहाँ पे, तो ये हार्ड कोडेड कहलाता है। अगर आप वेरिएबल लेंगे तो वो वेरिएबल कहलाएगा, शुरू में अगर दे देंगे वो डिफाइन करना। वो डिफाइन कर दिया आपने। तो यहाँ पे अगर हम चलाएं इसको एग्जीक्यूट, हमने कहा एंटर द पासवर्ड। अब पासवर्ड इस सूरत में क्या है, स्मॉल में ले दिया मैंने MHM, तो क्या होगा, सॉरी आएगा, आ गया सॉरी। दोबारा चलाते हैं, क्योंकि पासवर्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दोबारा चलाएं, अगर हम कहेंगे कि पासवर्ड यूज़र का इंटर, और मैंने अभी कैपिटल में दे दिया, और शिफ्ट इंटर करूँगा तो पासवर्ड एक्सेप्टेड। अब मैच हो गया। ये वाली स्ट्रिंग भी ऐसे ही बनती हैं जब आप मैच करवाना चाहें।